दोस्तों, ये 70 के दशक की बात है। एक नौजवान बंबई के बुलावे पर इंदौर से सपनों के शहर पहुंचा, फिल्मों में हीरो बनने की हसरत के साथ। ये सपना कुछ हद तक पूरा तो हुआ, लेकिन कामयाबी उस कदर नहीं मिली जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसकी नजरें अब एक्टिंग से इतर कुछ और तलाशने लगी। ये दौर था जब फिल्मों के लिए लिखने वाले महज मुंशी समझे जाते थे। पटकथा और संवाद रचने वाले लोगों को न तो खास तरजीह दी जाती थी और ना ही अच्छा पैसा। ये बात उसे गंवारा नहीं थी। ये अब एक्टिंग छोड़ फिल्मों के लेखन से जुड़ने को तैयार हो गया था। उस समय ये नौजवान फिल्म राइटर अबरार आलवी का असिस्टेंट था। बातों बातों में उसने एक दिन अलवी साहब से कहा कि आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म के राइटर को फिल्म स्टार्स के बराबर ही पैसा मिला करेगा। तब अबरार आलवी ने प्यार से इस नौजवान असिस्टेंट से कहा था कि देखो, मेरे सामने तो तुमने ऐसा बोल दिया है, लेकिन किसी और के सामने ये बात कभी मत बोलना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और इस नौजवान ने अपनी बातों को सच साबित करके दिखा दिया। इनकी कलम ने वो तहलका मचाया कि कई सुपरस्टार्स कमाई के मामले में इनसे पीछे छूट गए। इस मशहूर राइटर को दुनिया सलीम खान के नाम से जानती है। जी हाँ, सलीम जावेद की जोड़ी वाले सलीम, सलमान खान के पिता। आज हम बात करेंगे जाने माने फिल्म राइटर सलीम खान के लाइफ स्टोरी के बारे में कि कैसे इंदौर का ये हैंडसम लड़का बॉलीवुड का इतना बड़ा राइटर बन गया। सलीम खान के फिल्मों का सफर जानने से पहले जान लेते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के इंदौर में हुआ था। कहा जाता है कि सलीम खान के दादा अनवर खान अफगानिस्तान के पठान थे और सन 1800 के आसपास में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करने इंदौर आ गए थे। सलीम खान के पिता का नाम था अब्दुल राशिद खान और वो इंडियन इंपीरियल पुलिस सेवा के अधिकारी थे। किसी जमाने में वो इंदौर के डीआईजी भी रह चुके थे। कुल मिलाकर एक भरे पूरे और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार में सलीम खान पैदा हुए थे। इंदौर में इनके पिता का 12 कमरों का मकान था, लेकिन कहते हैं ना, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं मगर खुशी नहीं खरीद सकते। सलीम खान महज 5 साल के ही थे जब इनकी मां को टीबी की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। उस जमाने में टीबी एक लाइलाज बीमारी थी। बीमारी के चलते सलीम की मां को किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही सलीम खान अपनी मां से दूर हो गए थे और जब सलीम महज 9 साल के ही थे तो उनकी मां ये दुनिया छोड़कर चली भी गई। फिर कुछ साल के बाद सलीम खान मैट्रिक में आए तो इनके फाइनल एग्जाम से पहले इनके पिता अब्दुल राशिद खान भी चल बसे। सलीम खान से बड़े इनके एक भाई थे और 3 बहनें थीं, यानी बहनों में सलीम खान सबसे छोटे थे। बचपन से ही सलीम खान क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। वो स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी क्रिकेट के चलते सलीम खान का बहुत नाम हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई इंदौर के सेंट राफेल स्कूल से हुई थी, जबकि होलकर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। केवल क्रिकेट खेलने के लिए ही सलीम खान ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दाखिला लिया था, क्योंकि सलीम खान बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला करते थे, तो कॉलेज में इनका बढ़िया नाम भी हो गया था। सलीम खान क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी देखने लगे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही इनके क्रिकेट की दीवानगी कम हुई और इन्हें पायलट बनने का शौक लग गया। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सलीम खान ने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ली थी और इन्हें तकरीबन 100 घंटे उड़ान भरने का तजुर्बा भी है। लेकिन कुछ महीनों के बाद पायलट बनने का चस्का भी इनके सिर से उतर गया। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अपनी जिंदगी में आखिर करेंगे क्या। इसी दौरान इंदौर में फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी शख्सियत के बेटे की शादी हुई। वो शख्स थे ताराचंद्र बड़जात्या। वही ताराचंद्र बड़जात्या जो राजश्री फिल्म्स के फाउंडर थे। हालांकि उस वक्त राजश्री फिल्म की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, चूंकि सलीम खान के पिता डीआईजी अब्दुल राशिद खान अपने ज़माने में बहुत रसूखदार इंसान थे, तो उनके घर भी ताराचंद्र बड़जात्या ने बेटे की शादी का न्योता भेजा था। उस दिन सलीम खान उसी शादी में शरीक हुए थे। चूंकि ताराचंद्र बड़जात्या फिल्म इंडस्ट्री के नामी हस्ती थे, तो बॉम्बे से फिल्म जगत के कई नामी लोग उस शादी में आए थे। तभी उस जमाने के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर के अमरनाथ की नजर सलीम खान की ड्रेसिंग पर्सनालिटी पर पड़ी और उसी वक्त से सलीम खान की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। ताराचंद्र बड़जात्या के बेटे की शादी में के अमरनाथ ने सलीम खान को मुंबई आने की सलाह दी।
चूंकि सलीम खान की पर्सनालिटी जबरदस्त थी तो उन्हें पहले भी फिल्मों के ऑफर्स मिल चुके थे, लेकिन के अमरनाथ के ऑफर में अलग ही बात थी। और बात ये थी कि के अमरनाथ मुंबई आने के लिए सलीम खान को पैसे भी दे रहे थे। सलीम खान ने उनसे कहा कि मैंने कभी भी स्टेज पर या किसी थिएटर में काम नहीं किया तो मैं भला फिल्मों में काम कैसे कर पाऊंगा। तब के अमरनाथ ने उनसे कहा था कि दिलीप कुमार ने भी कभी कोई थिएटर या फिर स्टेज ड्रामा नहीं किया था, लेकिन आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। के अमरनाथ की यह बात सलीम खान को बहुत सही लगी। उन्होंने मन बना लिया कि अब वो एक्टिंग में किस्मत आजमाने मुंबई जरूर जाएंगे। सलीम खान ने यह बात जब अपने घर वालों को बताई तो उनके बड़े भाई इससे बहुत नाखुश हुए। उन्होंने सबके सामने कहा कि देखना, या तो ये कुछ दिनों के बाद वापस लौट आएंगे या फिर वहां से खत भेजेंगे और कहेंगे कि इन्हें पैसे चाहिए। सलीम खान ने बड़े भाई से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा और ना ही बिना कुछ बने घर वापस आऊंगा। और इसी के बाद सलीम खान आ गए सपनों के शहर मुंबई। जहां इंदौर में सलीम खान की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी तो वहीं मुंबई में सलीम खान को कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा था। इस दौरान कई दफा इनके मन में ख्याल आया कि इंदौर वापस चले जाएं, लेकिन भाई से कही वो बातें उन्हें वापस अपने शहर नहीं लौटने दे रही थी। सलीम खान को ईश्वर से बढ़िया पर्सनालिटी तोहफे में मिले थे, इसलिए जल्द ही इन्हें के अमरनाथ ने अपनी फिल्म बारात में एक सपोर्टिंग रोल दे दिया। ये फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में लीड रोल में थे अजीत खान व शकीला। इस तरह बारात फिल्म से एज एन एक्टर सलीम खान लॉन्च हुए। इस फिल्म के बाद सलीम खान ने लगभग 25 फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया था। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में ही थे। इन 25 फिल्मों में से कई फिल्में कभी रिलीज भी नहीं हो सकी। 1962 से 1977 के बीच सलीम खान ने एक्टर के तौर पर प्रोफेसर, काबली खान, बचपन, आंधी और तूफान, राका, सरहदी लुटेरा, तीसरी मंजिल, दीवाना, छैला बाबू और वफादार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बना पाने में कुछ खास सफल नहीं रहे। यही वजह थी कि इनका मन अब एक्टिंग से उबने लगा और इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया और फिल्मों में लिखने का मन बना लिया। और इसी तरह सलीम खान ने उस जमाने के मशहूर लेखक अबरार आलवी के यहाँ 500 रुपए महीना तनख्वाह में असिस्टेंट राइटर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ फिल्म राइटिंग में सलीम खान हर दिन आगे बढ़ते गए। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म दो भाई बतौर फिल्म राइटर सलीम खान का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था। उस वक्त जावेद अख्तर कैफी आजमी के असिस्टेंट थे और डायरेक्टर बनना चाहते थे। कैफी आजमी और अबरार आलवी पड़ोसी थे। यही वजह रही थी कि सलीम और जावेद अक्सर मिलने लगे। साल 1966 में आई फिल्म सरहदी लुटेरा की मेकिंग के दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। इसी फिल्म में जहां सलीम खान एक्टिंग कर रहे थे तो जावेद अख्तर डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। जावेद अख्तर जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सलीम खान ने जब नोटिस किया कि जावेद बढ़िया शेर व शायरी करते हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि जावेद एक बढ़िया फिल्म राइटर बन सकते हैं। एक दिन सलीम खान ने जावेद को ऑफर दिया कि क्यों न हम दोनों साथ मिलकर फिल्मों की कहानी लिखें, और इस तरह बनी सलीम जावेद की जोड़ी। साल 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी में स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने के लिए राजेश खन्ना ने पहली बार सलीम जावेद को मौका दिया। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद इस जोड़ी ने अंदाज, अधिकार, सीता और गीता, यादों की बारात, मजबूर, दीवार, शोले, ईमान, धर्म, त्रिशूल, डॉन, दास्तान, शान, क्रांति और शक्ति जैसी सुपर हिट फिल्में लिखी। सलीम खान ने फिल्म लेखन की पूरी स्क्रिप्ट को एक नए अंदाज में पेश किया। सब कुछ सधा हुआ और दर्शकों के सीधे दिल में उतरने वाला अंदाज। एक एक डायलॉग पूरी शिद्दत और सुकून से तैयार करते हैं। फिल्म दीवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें इन दोनों ने स्क्रीन प्ले को बहुत ही डिटेल में लिखा। स्क्रिप्ट में छोटी छोटी बात का जिक्र किया गया। ये उस दौर में बिल्कुल नई बात थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद सलीम जावेद बॉलीवुड के सबसे महंगे राइटर बन गए। सलीम खान के करियर में दोस्ताना कई मायनों में बहुत खास रही।
ये न सिर्फ बहुत बड़ी हिट रही बल्कि इसके जरिए सलीम खान का एक बेहद पुराना सपना भी साकार हुआ था। वही सपना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, फिल्म राइटर के फीस किसी एक्टर और सुपरस्टार से कम ना हो। दरअसल फिल्म दोस्ताना में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लिया गया था और प्रोड्यूसर यश जौहर ने उन्हें 12.5 लाख रुपए की फीस दी थी, जबकि फिल्म के लेखन जोड़ी सलीम जावेद को भी 12 लाख रुपए मेहनताना दिया गया था। इस हसरत के पूरा होने पर सलीम खान ने अपने पुराने बॉस अबरार आलवी को फोन किया और उनसे कहा कि आपको याद है, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि वो वक्त भी आएगा जब राइटर को हीरो के बराबर पैसे मिलेंगे। अब देखिए मेरी बात सच साबित हुई। सलीम खान की ये बात सुनकर अबरार आलवी बहुत खुश हुए और उन्होंने सलीम खान की बहुत तारीफ भी की। सलीम जावेद ने मिलकर साल 1971 से 1982 के बीच कुल 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें बॉलीवुड की 22 और कन्नड़ की 2 फिल्में थी। 12 साल काम करने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई। सलीम जावेद की ये जोड़ी क्यों टूटी, इसको लेकर कई तरह की कहानियां इंटरनेट पर आपको देखने और पढ़ने को मिल जाएंगी। एक इंटरव्यू में सलीम खान ने खुद कहा था कि चूंकि जावेद अख्तर का रुझान गीत लिखने की तरफ होने लगा था, जबकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था और अलग होने की पहल जावेद अख्तर की ओर से हुई, जबकि कई लोग इन जोड़ी को टूटने की वजह अमिताभ बच्चन को बताते हैं। कहा जाता है कि साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में जावेद अख्तर अमिताभ को लेना चाहते थे, लेकिन बिग बी ने फिल्म करने से मना कर दिया। ये बात जावेद को बुरी लगी और इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ आगे कभी भी काम न करने का मन बना लिया, जबकि सलीम खान उनके इस बात से सहमत नहीं थे। जो भी हो, इस जोड़ी ने जब तक और जितना भी काम किया उसकी कामयाबी का औसत बहुत अच्छा रहा, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। सलीम खान की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम सुशीला चरक है। हालांकि इनसे शादी करने के बाद सुशीला चरक ने अपना नाम सलमा खान कर लिया था। सलीम खान और सलमा खान के 4 बच्चे हैं और इन चारों बच्चों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सलमान खान, अरबाज खान, अलवीरा खान और सोहेल खान। साल 1981 में सलीम खान ने एक जमाने की मशहूर बॉलीवुड कैबरे डांसर हेलन से शादी की थी। जिस वक्त सलीम खान ने हेलन से शादी की थी, उस वक्त इनके परिवार में काफी हंगामा हुआ था, लेकिन बाद में हेलन के अच्छे बर्ताव को देखते हुए सलीम खान के परिवार ने उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। सलीम और हेलन ने एक बेटी को गोद लिया था जिसका नाम अर्पिता खान है। सलीम खान अब 87 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, सलीम खान की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।